यह वीडियो केवल शैक्षिक और पौराणिक शोध पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी धर्म, इतिहास और लोक कथाओं से ली गई है। तांत्रिक साधना और गुप्त पूजा पर चर्चा केवल ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से की गई है, न कि किसी प्रकार की साधना को प्रोत्साहित करने के लिए। इसके अलावा वीडियो में उपयोग की गई AI जनरेटेड छवियां केवल कल्पनात्मक चित्रण है और वास्तविक देवी देवताओं के सटीक प्रतिबिंब नहीं है। इन्हें केवल विजुअल संदर्भ के रूप में देखा जाए। भारत में हजारों देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देवी देवताओं की आराधना केवल तांत्रिक ही कर सकते हैं? उनकी पूजा के पीछे गहरे रहस्य छुपे हैं, जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। इनकी पूजा अक्सर श्मशानों, एकांत गुफाओं और गुप्त स्थानों पर की जाती है, जहां सामान्य भक्त जाने से भी डरते हैं। लेकिन ऐसा क्यों इन देवी देवताओं की साधना को आम लोगों के लिए निषेध माना गया है? और कौन है ये देवता जिनकी पूजा से अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं? रहस्यमयी तांत्रिक देवी देवता कौन है ये और इनकी पूजा क्यों गुप्त रखी जाती है? तंत्र साधना में कुछ विशेष देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनका उल्लेख आम हिंदू धर्म ग्रंथों में कम ही मिलता है। ये देवता साधारण भक्ति मार्ग की अपेक्षा तंत्र और शक्ति मार्ग से जुड़े होते हैं, और इनकी पूजा के नियम भी बेहद गुप्त और जटिल होते हैं। इन देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक मार्ग पर चलने वाले साधक इनकी आराधना से अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनकी साधना सरल नहीं होती। ये गूढ़, रहस्यमयी और कई मामलों में भयावह भी हो सकती है। इनमें से कुछ देवता प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके तांत्रिक स्वरूप के बारे में कम लोग जानते हैं, जबकि कुछ देवताओं का अस्तित्व केवल कुछ गिने चुने साधकों और गुप्त परंपराओं तक ही सीमित है। अब हम इन्हीं में से कुछ प्रमुख तांत्रिक देवी देवताओं पर विस्तार से बात करेंगे। धूमावती देवी, क्यों इनकी पूजा अशुभ मानी जाती है? धूमावती माता 10 महाविद्याओं में से एक है, जिन्हें त्याग, अकाल मृत्यु और गूढ़ ज्ञान की देवी कहा जाता है। उनका स्वरूप अन्य देवी देवताओं की तुलना में अधिक भयावह और रहस्यमयी है। आमतौर पर इन्हें विधवा देवी के रूप में जाना जाता है, और इनकी पूजा मुख्यधारा के हिंदू समाज में कम देखने को मिलती है। तांत्रिक और सन्यासी इनकी साधना करते हैं, क्योंकि ये देवी सांसारिक मोहमाया से अलग होकर गूढ़ तांत्रिक शक्तियों की दाता मानी जाती है। पुराणों में इनकी उत्पत्ति को लेकर एक दिलचस्प कथा है। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी, लेकिन जब उन्होंने भगवान शिव से भोजन मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया। कुछ समय बाद उनके शरीर से धुआं निकलने लगा, और उसी धुएं से धूमावती देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था, और भगवान शिव ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने माता धूमावती को अकेला छोड़ दिया, और इस कारण से उन्हें विधवा देवी कहा जाने लगा। धूमावती देवी का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय है। वे एक वृद्ध स्त्री के रूप में प्रकट होती हैं, जिनका शरीर जर्जर है, जो हमेशा धूसर रंग की साड़ी पहने रहती है। उनके हाथ में एक सूखा सूप होता है, जो धन और ऐश्वर्य से अलग होने का प्रतीक माना जाता है। उनका वाहन कौवा है, जिसे अपशकुन और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। उनकी छवि में कोई अलंकरण नहीं होता, और वे एक गंभीर और कठोर रूप में विराजमान रहती है। तांत्रिक साधक इनकी उपासना शत्रुनाश, अकाल मृत्यु से बचाव और अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति के लिए करते हैं। कहा जाता है कि इनकी कृपा से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और गहन आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह साधना आसान नहीं होती, और इसे करने वाले को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए आम लोग, विशेष रूप से विवाहित महिलाएं, इनकी पूजा से बचती हैं। धूमावती देवी के मंदिर बहुत कम हैं, क्योंकि मुख्य धारा की पूजा पद्धति में इन्हें शुभ नहीं माना जाता। फिर भी कुछ स्थानों पर इनकी गुप्त साधना की जाती है। वाराणसी में स्थित धूमावती मंदिर तांत्रिक उपासकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके अलावा असम के कामाख्या मंदिर में भी धूमावती की गुप्त साधना का प्रचलन है। इन स्थानों पर साधक विशेष तंत्र अनुष्ठानों के माध्यम से देवी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भैरवी माता 10 महाविद्याओं में सबसे रहस्यमयी भैरवी माता 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी देवी है, जिन्हें तंत्र, सिद्धि और आत्म साक्षात्कार की देवी माना जाता है। उनका नाम ही भय को हरने वाली शक्ति का प्रतीक है। तांत्रिक परंपराओं में भैरवी माता की साधना को अत्यंत गोपनीय और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी साधना से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है।
और अद्भुत सिद्धियों का अधिकारी बन सकता है। भैरवी माता का स्वरूप अत्यंत उग्र है। वे रक्तवर्णा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे सृजन और संहार दोनों की अधिष्ठात्री हैं। उनके शरीर पर नरमुंडों की माला सुशोभित रहती है और वे त्रिनेत्रधारी हैं। उनके हाथों में खड्ग, तलवार और खप्पर होता है, जो शक्ति और माया के विनाश का प्रतीक है। उन्हें श्मशान की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और अघोरियों तथा तांत्रिकों द्वारा विशेष रूप से पूजी जाती है। तंत्र साधना में भैरवी माता को त्रिपुरा भैरवी के नाम से भी जाना जाता है, जो तीनों लोकों, भूत, भविष्य और वर्तमान की स्वामिनी मानी जाती है। साधक इनकी साधना को गुप्त रूप से करता है और कहा जाता है कि यदि कोई बिना उचित मार्गदर्शन के इस साधना में प्रवेश करता है तो उसे गंभीर दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार भैरवी साधना से व्यक्ति को वशीकरण, उच्चाटन और संहार जैसे रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोगों की सिद्धि प्राप्त होती है। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में भैरवी को एक विशेष स्थान दिया गया है। भारत में भैरवी माता के कई शक्तिपीठ हैं, जहां उनकी विशेष पूजा होती है। त्रिपुरा, वाराणसी और कामाख्या शक्तिपीठ में इनकी उपासना की जाती है। तंत्र मार्ग के साधकों के लिए ये स्थान विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि यहाँ विशेष तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। भैरवी माता की पूजा में विशेष प्रकार के मंत्रों का जाप किया जाता है और उन्हें लाल फूल, चावल और कभी-कभी रक्त अर्पित करने की परंपरा भी रही है। हालांकि ये पूजा केवल अनुभवी साधकों द्वारा ही की जानी चाहिए, क्योंकि यह साधना अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी होती है। बगलामुखी देवी शत्रुओं को परास्त करने वाली बगलामुखी देवी 10 महाविद्याओं में से 8वीं है, जिन्हें विशेष रूप से शत्रुओं को परास्त करने और वाणी पर नियंत्रण पाने के लिए पूजा जाता है। उनका नाम ही उनके स्वरूप और शक्ति को दर्शाता है। बगला का अर्थ होता है रोकना और मुखी का अर्थ है मुख या वाणी। इसलिए देवी बगलामुखी को शत्रु को नष्ट करने, विरोधियों की बुद्धि भ्रमित करने और दुष्ट प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाने वाली देवी माना जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और रहस्यमयी है। पीले वस्त्र धारण किए हुए देवी एक कमलासन पर विराजमान होती है और एक हाथ में गदा धारण किए हुए अपने भक्तों की रक्षा करती है, जबकि दूसरे हाथ से एक दैत्य की जिह्वा पकड़कर उसे वाणीहीन करने का संकेत देती है। इसलिए तांत्रिक साधना में देवी बगलामुखी का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हें वाक सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। बगलामुखी की साधना अत्यंत गोपनीय मानी जाती है और इसे सिर्फ योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। विशेष रूप से राजनीति, न्यायिक मामलों और व्यापार में सफलता पाने के लिए इनकी साधना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक पूर्ण निष्ठा से बगलामुखी की आराधना करता है, वह अपने शत्रुओं को परास्त कर सकता है और अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उनकी साधना के लिए पीले रंग को शुभ माना जाता है और उनके यंत्र व मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। तंत्र साधना से जुड़े रहस्य तंत्र साधना सदियों से रहस्य और शक्ति का केंद्र रही है। यह साधना केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि विशिष्ट शक्तियों की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। तंत्र ग्रंथों में वर्णित है कि जो व्यक्ति सही विधि से तंत्र साधना करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि तंत्र मार्ग को हमेशा गुप्त रखा गया और इसे केवल योग्य साधकों तक ही सीमित किया गया। क्या आम लोग इनकी पूजा कर सकते हैं? यह एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि तांत्रिक पूजा साधारण भक्तों के लिए नहीं होती। कुछ देवी देवताओं जैसे तारा देवी, काली माता, भैरव और धूमावती की पूजा विशेष नियमों और अनुष्ठानों के साथ की जाती है। आमतौर पर यह पूजा अनुभवी तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती है, क्योंकि यह साधनाएं ऊर्जा और शक्ति से भरी होती है और यदि कोई त्रुटि हो जाए तो इसका दुष्प्रभाव साधक पर ही पड़ सकता है। हालांकि कुछ सरल रूपों में इनकी उपासना आम भक्त भी कर सकते हैं, जैसे कि भगवान भैरव के सामान्य मंत्रों का जाप या काली माता की साधारण आरती करना। समापन, क्या इनकी पूजा से जीवन बदल सकता है? तंत्र साधना केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी की जाती है। यदि सही विधि से
और उचित गुरु के मार्गदर्शन में यह साधना की जाए तो यह व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि यह मार्ग साधारण नहीं है और इसे पूरी निष्ठा व नियमों के साथ अपनाना होता है। व्यूअर्स से सवाल, क्या आप इन देवी देवताओं के बारे में पहले से जानते थे? क्या आपने कभी किसी ऐसे विशेष देवी देवता की उपासना के बारे में सुना है जो सिर्फ कुछ ही लोग कर सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही और रहस्यमयी देवी देवताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 चाहिए लिखना न भूलें।